जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2025। दोस्तों मैंने इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है 2025 से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मई 2025 में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अजय कुमार को। किसे? अजय कुमार को दोस्तों मई 2025 में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी तो 1 अगस्त 1926 को। कब? 1 अगस्त 1926 को दोस्तों यूपीएससी की स्थापना हुई थी। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सभी फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों को, जैसे जस्टिस आर महादेवन को और जस्टिस कोटेश्वर सिंह को। दोस्तों इन दोनों को क्या किया गया है? मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। किसी? संजय मल्होत्रा को दोस्तों वर्तमान में यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यदि हम आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935 को। कब? 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी को दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर थे। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी सन 1949 को। कब? 1 जनवरी सन 1949 को दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इन सभी फैक्ट को दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अमरप्रीत सिंह। कौन? अमरप्रीत सिंह दोस्तों वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी बी आर गवई। कौन? बी आर गवई दोस्तों मई 2025 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 28 जनवरी सन 1950 को। कब? 28 जनवरी सन 1950 ईस्वी को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। यदि बात करते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो 124। कौन सा अनुच्छेद? 124 अनुच्छेद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। ठीक, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? तो हीरालाल जीकानिया थे। कौन थे? हीरालाल जीकानिया थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जीकानिया थे। ठीक, यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संजीव खन्ना थे। कौन थे? संजीव खन्ना थे। इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 26वें नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी दोस्तों वर्तमान में भारत के 26वें नौसेना अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 30वें थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। कौन? उपेंद्र द्विवेदी दोस्तों वर्तमान में भारत के 30वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए राजविंदर सिंह भट्टी। कौन? राजविंदर सिंह भट्टी दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक बने हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि CISF की स्थापना कब हुई थी, तो 10 मार्च 1969 को। कब? 10 मार्च 1969 ईस्वी को दोस्तों CISF की स्थापना हुई थी। यदि बात करते हैं CISF का मुख्यालय कहाँ स्थित, तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है वर्तमान में BSF के महानिदेशक कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी। कौन? दलजीत सिंह चौधरी दोस्तों वर्तमान में BSF के महानिदेशक हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि BSF की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर सन 1965 को। कब? 1 दिसंबर सन 1965 ईस्वी को दोस्तों BSF की स्थापना हुई थी। यदि बात करते हैं कि BSF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों कि BSF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। प्रश्न है वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि CRPF की स्थापना कब हुई थी, तो 27 जुलाई 1939 को। कब? 27 जुलाई 1939 ईस्वी को दोस्तों CRPF की स्थापना हुई थी। यदि बात करते हैं दोस्तों कि CRPF का मुख्यालय कहाँ स्थित हो, नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत की CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अनिल चौहान। कौन? अनिल चौहान दोस्तों वर्तमान में भारत की CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत की ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए परमेश शिवमणि। कौन? परमेश शिवमणि दोस्तों वर्तमान में भारत की भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बने हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि ICG की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी सन 1977 ईस्वी। कब? 1 फरवरी सन 1977 ईस्वी को दोस्तों ICG की स्थापना हुई थी। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड होता है। प्रश्न है वर्तमान में राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अरविंद श्रीवास्तव को। किसे? अरविंद श्रीवास्तव को दोस्तों वर्तमान में राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुराग गर्ग को। किसे? अनुराग गर्ग को दोस्तों वर्तमान में NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि NCB की स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1986 को। कब? 17 मार्च 1986 ईस्वी को दोस्तों NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई थी। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि NCB का मुख्यालय कहाँ स्थित, नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। अगला प्रश्न दोस्तों वर्तमान में ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जय शाह को। किसे? जय शाह को दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष चुना गया। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि ICC की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1909 ईस्वी को। कब? 15 जून 1909 ईस्वी को दोस्तों ICC की स्थापना हुई थी। यदि हम बात करते हैं दोस्तों ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दुबई में। कहाँ? दुबई में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिए, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है वर्तमान में CBOT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रवि अग्रवाल को। किसे? रवि अग्रवाल को दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में। कब? 1964 में दोस्तों CBOT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना हुई थी। यदि बात करते हैं दोस्तों इसका अधिनियम कौन सा है, तो 1963। किसका अधिनियम है? 1963 का अधिनियम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है।
अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। कौन? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी दोस्तों वर्तमान में CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों CSIR की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था? 26 सितंबर 1992 को। कब? 26 सितंबर 1992 ईस्वी को दोस्तों CSIR की स्थापना हुआ था। यदि बात करते हैं दोस्तों इसके मुख्यालय की, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? नई दिल्ली में। इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, वी सुब्रमण्यम को। किसे? वी सुब्रमण्यम को दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, विजया किशोर राहटकर को। किसे? विजया किशोर राहटकर को दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 31 जनवरी सन 1992 को। कब? 31 जनवरी सन 1992 ईस्वी को दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। यदि बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का नियम कब से है, तो 1990 का। कब से? 1990 का नियम है। और स्थापना कब हुई थी, तो 1992। कब? 31 जनवरी 1992 को स्थापना हुई थी। नियम कब का है? 1990 का है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न और बनता है कि पहली महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कौन थी? तो जयंती पटनायक थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक थी। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के 11वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वी नारायणन को। किसे? वी नारायणन को दोस्तों वर्ष 2025 में अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। यदि बात करते हैं दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका फुल फॉर्म कई परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर समीर वी कामत। किसे? डॉक्टर समीर वी कामत को दोस्तों वर्तमान में DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि बात करते हैं दोस्तों कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। कब? 1958 ईस्वी में दोस्तों DRDO की स्थापना हुई थी। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। और फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों DRDO का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, एस गोपाल कृष्णन को। किसे? एस गोपाल कृष्णन को दोस्तों वर्तमान में SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जब बात करते हैं दोस्तों SSC की स्थापना कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1977 को। कब? 26 सितंबर 1977 ईस्वी को दोस्तों SSC की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली में है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, किसे? राहुल सिंह को। किसे? राहुल सिंह को दोस्तों वर्तमान में CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया। यदि बात करते हैं दोस्तों CBSE की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 2 जुलाई सन 1929 को। कब? 2 जुलाई सन 1929 ईस्वी को दोस्तों CBSE की स्थापना हुई थी। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों कि CBSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दोस्तों CBSE का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार को। किसे? सतीश कुमार को दोस्तों वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बी श्रीनिवासन को। किसे? बी श्रीनिवासन को दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी अमृत मोहन प्रसाद को। किसे? अमृत मोहन प्रसाद को दोस्तों वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। यदि हम बात करते हैं दोस्तों एसएसबी की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1963 को। कब? 15 मार्च 1963 ईस्वी को दोस्तों एसएसबी की स्थापना हुई थी। यदि बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित, नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दोस्तों एसएसबी का फुल फॉर्म होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय विमानपत्तनम यानी एएआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी विपिन कुमार को। किसे? विपिन कुमार को दोस्तों वर्तमान में भारतीय विमानपत्तनम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी। किसे? चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी को दोस्तों वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएससी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अजीत डोभाल को। किसे? अजीत डोभाल को दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए नाइमा खातून को। किसी? नाइमा खातून को दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी तुहिनकांत पांडा को। किसे? तुहिनकांत पांडा को दोस्तों वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को। कब? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को दोस्तों सेबी की स्थापना हुई थी। हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। और इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी अनिल कुमार लाहोटी को। किसे? अनिल कुमार लाहोटी को दोस्तों वर्तमान में भारतीय दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया को। किसे? अरविंद पनगड़िया को दोस्तों वर्तमान में केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी राहुल रसगोत्रा को। किसे? राहुल रसगोत्रा को दोस्तों वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा फौज संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन। किसे? रघु श्रीनिवासन को दोस्तों हाल ही में बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी नोयल टाटा। किसी? नोयल टाटा को दोस्तों हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए आलोक रंजन। किसे? आलोक रंजन को दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी आरती सरीन। कौन? आरती सरीन दोस्तों हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन
ए अशोक चंद्र। कौन? अशोक चंद्र को दोस्तों हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफको के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, दिलीप संघानी को। किसे? दिलीप संघानी को दोस्तों इफको के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, मनोज यादव। कौन? मनोज यादव दोस्तों हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण सूद। कौन? प्रवीण सूद दोस्तों हाल ही में सीबीआई के नए महानिदेशक बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, विवेक भसीन। कौन? विवेक भसीन दोस्तों हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार के नए महानिदेशक बने हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि बार की स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में। कब? 1954 में दोस्तों बार का स्थापना हुआ था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि बार का मुख्यालय कहाँ स्थित? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। कहाँ? ट्राम्बे महाराष्ट्र में दोस्तों बार का मुख्यालय स्थित है। यदि हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों कि बार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोस्तों बार का फुल फॉर्म होता है। यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमती रमनीत कौर। कौन? श्रीमती रमनीत कौर दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला निदेशक बनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, देवजीत सैकिया। कौन? देवजीत सैकिया दोस्तों वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव बने हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था, तो सन 1928 में। कब? सन 1928 में दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना हुआ था। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। यदि हम बीसीसीआई के फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दोस्तों बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं कि सीजीए कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, एस दुबे। कौन? एस दुबे दोस्तों वर्तमान में भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए बने। यदि बात करते हैं दोस्तों कि सीएजी कौन बने हैं, तो के संजय मूर्ति। कौन? के संजय मूर्ति दोस्तों सीएजी बने हैं। इन दोनों फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पीटी उषा को। किसे? पीटी उषा को दोस्तों वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में संसद सुरक्षा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अनुराग अग्रवाल को। किसे? अनुराग अग्रवाल को दोस्तों हाल ही में संसद सुरक्षा का नया प्रमुख चुना गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पुनः आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, श्री साजी केवी। कौन? श्री साजी केवी दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष बने। यदि बात करते हैं दोस्तों कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई सन 1982 को। कब? 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। और यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। कौन? भुवनेश कुमार दोस्तों वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदानंद वासंत दाते। कौन? सदानंद वासंत दाते दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न सेक्टर में परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा कि वीडियो आज का कैसा है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रथम प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी पीके मिश्रा। किसे? पीके मिश्रा को दोस्तों प्रधानमंत्री के प्रथम प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यदि बात करते हैं दोस्तों कि दूसरे प्रधान सचिव कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में फिक्की के यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल। किसे? हर्षवर्धन अग्रवाल को दोस्तों वर्तमान में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में। कब? 1927 में दोस्तों फिक्की की स्थापना हुई थी। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोस्तों फिक्की का फुल फॉर्म होता है। यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी आर वेंकटरमणी। कौन? आर वेंकटरमणी दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी आशीष खन्ना को। किसे? आशीष खन्ना को दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक बनाया गया है। प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अरविंदर सिंह साहनी को। किसे? अरविंदर सिंह साहनी को दोस्तों हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए धनंजय शुक्ला को। किसे? धनंजय शुक्ला को दोस्तों हाल ही में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी तपन डेका को। किसे? तपन डेका को दोस्तों हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन यास्काम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी संजय नायर को। किसे? संजय नायर को दोस्तों वर्तमान में भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। किसे? जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को दोस्तों हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष या सीईओ किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सतीश कुमार को। किसे? सतीश कुमार को दोस्तों हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी गोविंद मोहन को। किसे? गोविंद मोहन को दोस्तों हाल ही में भारत का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी टीबी सोमनाथन को। किसे? टीबी सोमनाथन को दोस्तों हाल ही में भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी विक्रम मिश्री को। किसे? विक्रम मिश्री को दोस्तों हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मनोज मित्तल को। किसे? मनोज मित्तल को दोस्तों हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि बात करते हैं दोस्तों कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अप्रैल सन 1990 को। कब? 2 अप्रैल सन 1990 ईस्वी को दोस्तों सिडबी की स्थापना हुई थी। बात करते हैं दोस्तों कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों सिडबी का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गौतम गंभीर को। किसे? गौतम गंभीर को दोस्तों हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में असम राइफल्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी विकास लेखड़ा। किसे? विकास लेखड़ा को दोस्तों हाल ही में असम राइफल्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी राहुल नवीन को। किसे? राहुल नवीन को दोस्तों हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का निर्देशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अशोक कुमार सिंह। कौन? अशोक कुमार सिंह दोस्तों हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न है, हाल ही में कौन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सी.जी. करहाड़कर। किसे? सी.जी. करहाड़कर को दोस्तों हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मीराबाई चानू को। किसे? मीराबाई चानू को दोस्तों भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ यानी आईएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी नवीन जिंदल। किसे? नवीन जिंदल को दोस्तों हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी नवनीत कुमार सहगल। किसे? नवनीत कुमार सहगल को दोस्तों हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी देवेंद्र झाझरिया को। किसे? देवेंद्र झाझरिया को दोस्तों हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक का नया अध्यक्ष बनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए। अभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए पार्थ प्रतिम सेनगुप्त। किसे? पार्थ प्रतिम सेनगुप्त को दोस्तों हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निधि सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी निधि शर्मा। कौन? निधि शर्मा दोस्तों मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निधि सचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार। कौन? ज्ञानेश कुमार दोस्तों वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बात करते हैं दोस्तों कि चुनाव आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिए, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में सार्वजनिक उपक्रम संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी किसे? बैजयंत पांडा को। किसे? बैजयंत पांडा को दोस्तों मार्च 2025 में सार्वजनिक उपक्रम संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न है, मार्च 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी अजीत डोभाल को। किसे? अजीत डोभाल को दोस्तों मार्च 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन
ए संतोष कुमार यादव। कौन? संतोष कुमार यादव दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी मनन कुमार मिश्रा। किसे? मनन कुमार मिश्रा को दोस्तों हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय सेठ। किसे? अजय सेठ को दोस्तों मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए रणधीर जायसवाल। कौन? रणधीर जायसवाल दोस्तों हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, हाल ही में पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हीरालाल सांवरिया। कौन? हीरालाल सांवरिया दोस्तों हाल ही में पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर 2025 का मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अमितेश कुमार सिंह। किसे? अमितेश कुमार सिंह को दोस्तों अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर 2025 का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।